एजुकेट इंजन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एक नई जॉब नोटिफिकेशन का एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए इसके सारे डिटेल्स को देखते हैं। तो ये भर्ती निकाली है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने। पोस्ट हैं ड्राइवर और एनफोर्समेंट ड्राइवर की और टोटल 72 पद हैं। ये जो नोटिफिकेशन है ये 10 अप्रैल 2026 को जारी हुआ था और इसका विज्ञापन संख्या है 75/2026। तो चलिए एक नज़र डालते हैं इस भर्ती के कुछ खास पॉइंट्स पर। देखिए, पद हैं ड्राइवर और एनफोर्समेंट ड्राइवर के, जो ग्रुप सी में आते हैं। पूरे राज्य के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कुल 72 वैकेंसीज हैं। सैलरी की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी है। लेवल 3 पे मैट्रिक्स के हिसाब से मतलब 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक। और हाँ, इसमें अंशदायी पेंशन की सुविधा भी मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस वो 2 स्टेज का होगा। पहले एक रिटन एग्जाम और फिर एक प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, वो है इंपॉर्टेंट डेट्स। देखिए, नोटिफिकेशन तो 10 अप्रैल को आ चुका है, लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 अप्रैल से शुरू होंगे। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 7 मई 2026। इस तारीख को तो अपने कैलेंडर में अच्छे से मार्क कर लीजिए। और मान लीजिए फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। 11 से 13 मई तक करेक्शन विंडो भी ओपन रहेगी। और हाँ, तैयारी के लिए कमर कस लीजिए, क्योंकि रिटन एग्जाम की जो टेंटेटिव डेट है वो 21 जून 2026 है। नेक्स्ट स्लाइड। तो सवाल ये उठता है कि ये जो 72 पद हैं ये है कहाँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे ज्यादा वैकेंसीज यानी 16 पद राज्य कर विभाग में हैं। उसके बाद अलग अलग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में 13 पद हैं। फिर जेल प्रशासन और समाज कल्याण विभाग दोनों में 9 पद हैं। ग्रामीण विकास में 7, भूविज्ञान और खनन में 6 और निदेशालय एनसीसी में 5 पद हैं। बाकी के जो पद हैं वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और राज्य विधिक सहायता जैसे दूसरे डिपार्टमेंट्स में बटे हुए हैं। नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अब इन 2 पोस्ट के बीच का फर्क समझते हैं। स्टैंडर्ड ड्राइवर और एनफोर्समेंट ड्राइवर में क्या अंतर है। देखिए, स्टैंडर्ड ड्राइवर के लिए 70 पद हैं, जबकि एनफोर्समेंट ड्राइवर के लिए सिर्फ 2। क्वालिफिकेशन दोनों के लिए सेम है, कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है जिस पर ध्यान देना होगा, वो है एज लिमिट। स्टैंडर्ड ड्राइवर के लिए एज 21 से 42 साल है, लेकिन एनफोर्समेंट ड्राइवर के लिए ये 18 से 42 साल है। और हाँ, एक बात कॉमन है, दोनों के लिए कम से कम 3 साल पुराना एक वैलिड हैवी या लाइट ड्राइविंग लाइसेंस होना ही चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं एलिजिबिलिटी की 3 सबसे जरूरी शर्तों पर। ये तीनों पूरी करनी ही पड़ेंगी। पहली है एज कैलकुलेशन, जो 1 जुलाई 2026 के हिसाब से की जाएगी। दूसरी और सबसे जरूरी शर्त है 3 साल वाला नियम। इसका मतलब है कि ड्राइविंग लाइसेंस 10 अप्रैल 2026 से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। और तीसरी शर्त है स्टेट रजिस्ट्रेशन, मतलब एप्लीकेशन की लास्ट डेट से पहले उत्तराखंड के किसी भी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में एक वैलिड रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, जब एज लिमिट की बात हो ही रही है तो रिलैक्सेशन को कैसे भूल सकते हैं। देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए अपर एज लिमिट तो 42 साल है, लेकिन अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी से है तो उनके लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड के एससी, एसटी, ओबीसी और स्वतंत्रता सेनानियों के जो आश्रित हैं उन्हें 5 साल की छूट मिलेगी, मतलब उनकी मैक्सिमम एज 47 साल हो जाएगी। जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उन्हें 10 साल की छूट है, यानी उनकी मैक्सिमम एज 52 साल तक हो सकती है। एक्स सर्विसमैन के लिए छूट का कैलकुलेशन थोड़ा अलग होता है। बस एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इन सभी रिलैक्सेशंस के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर वैलिड सर्टिफिकेट दिखाने होंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो सिलेक्शन होगा कैसे? पूरा प्रोसेस 100 मार्क्स का है। पहला स्टेज एक तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट है, 25 नंबर का रिटन एग्जाम। जो लोग इसमें अच्छा स्कोर करेंगे, मतलब जितनी वैकेंसीज हैं उसके 6 गुना कैंडिडेट्स को अगले स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। और दूसरा स्टेज जो फाइनल सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा वो है 75 नंबर का प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट। एक बात ध्यान में रखनी है कि इस ड्राइविंग टेस्ट में पास होने के लिए कम से कम 50% यानी 37.5 मार्क्स लाने ही होंगे। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो रिटन और प्रैक्टिकल दोनों के मार्क्स को जोड़कर बनेगी। नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अब इस रिटन एग्जाम को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इसमें 25 सवाल होंगे 25 नंबर के, और टाइम मिलेगा सिर्फ 30 मिनट। लेकिन यहां बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर या एक से ज्यादा ऑप्शन चुनने पर आपका 1/4 नंबर कट जाएगा। हाँ, अगर कोई सवाल छोड़ देते हैं तो कोई पेनल्टी नहीं है। इसमें पास होने के लिए भी मिनिमम मार्क्स तय किए गए हैं।
जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स को 45% और SC/ST कैंडिडेट्स को 35% मार्क्स लाने ही होंगे। इससे कम आए तो आप सीधे प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अब सबसे जरूरी सवाल कि भाई रिटन एग्जाम में पढ़ना क्या है। तो चलिए देखते हैं कि तैयारी में फोकस कहां करना है। कुल मार्क्स का 60% यानी 15 नंबर सिर्फ और सिर्फ यूनिट आय से आएगा। इसमें क्या है? मोटर व्हीकल एक्ट, ड्राइविंग रूल्स, मेंटेनेंस और साफ सफाई जैसे टेक्निकल टॉपिक हैं। बाकी का जो 40% है वो दो हिस्सों में बटा है। 20% आएगा यूनिट 2 से, जिसमें नेशनल करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज है, और 20% यूनिट 3 से, जो पूरा का पूरा उत्तराखंड पर फोकस्ड है। तो ये एकदम साफ है कि सिलेक्शन की चाबी यूनिट आई की तगड़ी तैयारी में है। नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अब जानते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। पूरा का पूरा प्रोसेस ssc.uk.gov.in पर ऑनलाइन है और इसे बस 5 आसान स्टेप्स में पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले अपना प्रोफाइल बनाइए, फिर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और लाइसेंस की डिटेल भरिए। इसके बाद अपनी फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को अपलोड करना है। चौथा स्टेप है फीस पेमेंट का, और सबसे आखिर में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंट आउट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अब एप्लीकेशन फीस पर एक नज़र डाल लेते हैं। जो जनरल कैटेगरी और उत्तराखंड के ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए फीस है 300 रुपये। लेकिन अगर कोई उत्तराखंड के SC, ST, EWS या दिव्यांग कैटेगरी से हैं, तो उनके लिए फीस आधी है, सिर्फ 150 रुपये। और जो उत्तराखंड के अनाथ उम्मीदवार हैं, उन्हें कोई भी फीस नहीं देनी है। बस एक बात याद रखनी है कि ये फीस नॉन रिफंडेबल है, मतलब किसी भी हालत में वापस नहीं होगी। नेक्स्ट स्लाइड। अब कुछ बहुत ही जरूरी नियमों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इन्हें नजरअंदाज करने पर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। पहला है एडिट विंडो। एक बार फाइनल सबमिशन हो गया तो प्रोफाइल में कोई चेंज नहीं होगा। करेक्शन के लिए सिर्फ 11 से 13 मई का ही टाइम मिलेगा। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स में धोखाधड़ी। अगर नकली डॉक्यूमेंट्स दिए तो परमानेंटली बैन कर दिए जाएंगे और FIR भी होगी। तीसरा नियम मैरिटल स्टेटस से जुड़ा है। और चौथा, एग्जाम हॉल में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना पूरी तरह से बैन है। नेक्स्ट स्लाइड। अप्लाई करने से पहले चलिए एक फाइनल चेकलिस्ट देख लेते हैं। कंफर्म कर लीजिए कि आपके पास 8वीं क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड हो और 10 अप्रैल 2023 से पहले का बना हो, आपकी एज 1 जुलाई 2026 के हिसाब से लिमिट के अंदर हो, उत्तराखंड के एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका रजिस्ट्रेशन एक्टिव और वैलिड हो, और हाँ, फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन की डिजिटल फाइलें सही साइज में, मतलब 50 KB से कम में तैयार हों। अगर ये सब कुछ ओके है तो आप अप्लाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। नेक्स्ट स्लाइड। और आखिर में ये रही सारी जरूरी जानकारी एक ही जगह पर। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है www.ssscuk.gov.in, और अगर एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान कोई टेक्निकल दिक्कत आती है तो हेल्प के लिए chayanayog@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। ऐसी ही और जॉब अपडेट्स के लिए एडुकेट इंजन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।